हाय हेलो नमस्कार, स्वागत है आपका टॉप 10 बिग न्यूज ऑफ बॉलीवुड के हमारे काउंटडाउन में। आज है 23 तारीख और लेकर आए हैं हम आपके लिए फिर से एक बार बॉलीवुड से जुड़ी बड़ी खबरें। तो चलिए शुरू करते हैं आज की 10 बड़ी हेडलाइंस के साथ। नंबर 1, सुशांत सिंह राजपूत केस में ड्रग्स के एंगल से जांच कर रही एनसीबी को जया शाह से पूछताछ में कई बड़े नामों का पता चला है। इन नामों में दीपिका पादुकोण और टैलेंट मैनेजमेंट एजेंसी क्वान भी शामिल है। एनसीबी ने क्वान के कच्चे छिट्टे खंगालने शुरू कर दिए हैं और कंपनी के सीईओ ध्रुव चिटघोपकर को पूछताछ के लिए बुलाया है। और अब इस कंपनी के साथ बॉलीवुड सुपरस्टार सलमान खान का नाम भी जुड़ता नजर आ रहा है। क्वान टैलेंट मैनेजमेंट एजेंसी प्राइवेट लिमिटेड से जुड़ी खबरों को लेकर सलमान की तरफ से अब ऑफिशियल स्टेटमेंट जारी किया गया है। सलमान की लीगल टीम की तरफ से कहा गया है कि कुछ मीडिया वर्ग में गलत तरीके से रिपोर्ट किया गया है कि हमारे क्लाइंट सलमान का टैलेंट मैनेजमेंट एजेंसी क्वान टैलेंट मैनेजमेंट एजेंसी प्राइवेट लिमिटेड में ज्यादातर भागीदारी है। बयान में ये भी कहा गया है कि सलमान का क्वान या इसके किसी समूह से प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष तौर पर कोई हिस्सेदारी नहीं है। नंबर 2, एनसीबी की जांच में रहे ड्रग चैट्स के खुलासे में दीपिका पादुकोण का नाम सामने आया है। ऐसी खबरें थी कि डी नाम की एक एक्ट्रेस इसमें शामिल है और कई जगह दावा किया गया कि ये डी नाम की एक्ट्रेस दिया मिर्जा है। अब दिया ने इस पर सफाई दी है। दिया ने मंगलवार को सिलसिलेवार तरीके से 3 ट्वीट्स किए हैं। उन्होंने पहला ट्वीट किया, मैं मजबूती के साथ ऐसी खबर का खंडन करती हूँ, ये झूठी, निराधार और गलत इरादे से चलाई जा रही है। वहीं दिया ने दूसरा ट्वीट किया, इस तरह की रिपोर्टिंग का सीधा असर मेरी छवि पर पड़ रहा है। इससे मेरा करियर खराब हो सकता है जिसे मैंने कड़ी मेहनत के साथ बनाया। उसके बाद दिया ने तीसरा ट्वीट किया, मैंने कभी भी लाइफ में नारकोटिक्स या बैन चीजों का इस्तेमाल किसी भी रूप में नहीं किया है। भारत की नागरिक होने के नाते जो भी कानूनी उपाय उपलब्ध हैं, मैं इसका इस्तेमाल करती हूँ। मेरे साथ खड़े रहने वाले समर्थकों का शुक्रिया। नंबर 3, एक्ट्रेस पायल घोष के यौन उत्पीड़न का आरोप लगाने के बाद मुंबई पुलिस ने अनुराग कश्यप के खिलाफ एफआईआर फाइल की है। पुलिस ऑफिशियल्स ने बताया है कि पायल के अपने वकील नितिन सातपुते के साथ पुलिस से शिकायत करने के बाद वर्सोवा पुलिस थाने में मंगलवार देर रात एफआईआर दर्ज की गई। अधिकारी ने बताया कि सेक्शन 376(1), 354, 341 और 342 के तहत एफआईआर दर्ज की गई है और इस मामले की जाँच जारी है। नंबर 4, सुशांत सिंह राजपूत केस में आए ड्रग्स मामले में रिया चक्रवर्ती और उनका भाई शौविक चक्रवर्ती 8 सितंबर को गिरफ्तार किए गए और एनडीपीएस कोर्ट ने उन्हें 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया। ये 14 दिन की न्यायिक हिरासत 22 सितंबर को खत्म होनी थी, लेकिन उनकी न्यायिक हिरासत को 6 अक्टूबर तक बढ़ा दिया गया। इस दौरान रिया ने पहले सेशन कोर्ट में जमानत याचिका दायर की थी, जिसे खारिज कर दिया गया है और सेशन कोर्ट से याचिका खारिज होने के बाद बॉम्बे हाई कोर्ट में जमानत याचिका दायर की गई थी, जिस पर आज सुनवाई होनी थी। लेकिन मुंबई में हो रही भारी बारिश के चलते आज सुनवाई नहीं हो पाई। बीती रात से मुंबई में भारी बारिश हो रही है, जिसके चलते बॉम्बे हाई कोर्ट बंद था। और ताज़ा इन्फॉर्मेशन के मुताबिक अगर सब कुछ ठीक रहा तो इस पर कल यानी गुरुवार को सुनवाई होगी। नंबर 5, अपनी विवादित सोशल मीडिया पोस्ट की वजह से चर्चा में रहने वाली एक्ट्रेस पूनम पांडे ने हस्बैंड सैम बॉम्बे पर शारीरिक उत्पीड़न, धमकी देने और मारपीट का आरोप लगाया है। आपको बता दें कि उन्होंने 13 दिन पहले ही सैम बॉम्बे से शादी की थी और शादी से पहले इन दोनों ने लंबे समय तक एक दूसरे को डेट भी किया था। पूनम पांडे की शिकायत के बाद सैम बॉम्बे को गोवा पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। नंबर 6, लक्ष्मी बॉम्ब इस साल दिवाली के मौके पर यानी 9 नवंबर को रिलीज होने जा रही है और इसका प्रीमियर ओटीटी प्लेटफॉर्म डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर होगा। इधर लंबे समय से अटकी उनकी फिल्म सूर्यवंशी को लेकर भी चर्चा हो रही है और कोरोना महामारी के कारण कई बड़ी फिल्में थिएटर्स की बजाय सीधे ओटीटी पर रिलीज हो रही हैं। इसलिए फैंस सवाल उठा रहे हैं कि क्या अक्षय की लक्ष्मी बॉम्ब के बाद सूर्यवंशी को भी ओटीटी पर रिलीज किया जाएगा, जिसके जवाब में अक्षय ने कहा कि फिल्म कहाँ रिलीज होगी ये मेकर्स का फैसला होता है और मेकर्स के हर डिसीजन के साथ मैं पूर्ण रूप से सहमत हूँ। नंबर 7, पति सैम बॉम्बे पर मारपीट और मोलेस्टेशन का आरोप लगाने के बाद पूनम पांडे ने तोड़ी चुप्पी। एक एंटरटेनमेंट पोर्टल ने जब पूनम से इस बारे में बात करने की कोशिश की तो पूनम ने इस बात की कंफर्मेशन दी कि उन्होंने अपने हस्बैंड के खिलाफ कंप्लेंट फाइल की है और इसी के साथ उन्होंने ज्यादा ना कुछ बताते हुए कहा, कैन वी टॉक अबाउट दिस लेटर एज आई डोंट वांट टू टॉक अबाउट इट राइट नाउ। आई एम नॉट इन द राइट स्टेट ऑफ माइंड। आई विल टॉक टू यू सून एंड आंसर ऑल द क्वेरीज। नंबर 8, आयुष्मान को टाइम मैगजीन ने साल 2020 के टॉप 100 सबसे प्रभावशाली लोगों की लिस्ट में शामिल किया है। इस साल की टाइम 100 मोस्ट इन्फ्लुएंशियल लिस्ट में शामिल होने वाले आयुष्मान एकमात्र एक्टर हैं। इस बारे में आयुष्मान ने इंस्टाग्राम पर पोस्ट भी शेयर किया है। उन्होंने लिखा, टाइम की 100 सबसे प्रभावशाली लोगों की लिस्ट जारी हो गई है। मैं इस लिस्ट का हिस्सा बनकर गौरवान्वित महसूस कर रहा हूँ। नंबर 9,
सुशांत सिंह राजपूत की मौत से बॉलीवुड फिल्म इंडस्ट्री दो हिस्सों में बंट गई है। एक हिस्सा उनके हक में बयान दे रहा है, वहीं दूसरा हिस्सा उन लोगों को फटकार लगा रहा है जो सुशांत की मौत पर शांत बैठे हैं। और अब बिग बॉस फेम एक्टर पुनीत वशिष्ठ लगातार ऐसे लोगों को आईना दिखाने का काम कर रहे हैं जो सुशांत की करीबी थे लेकिन फिर भी उनकी डेथ पर शांत बैठे हुए थे। पुनीत ने हाल ही में एक यूट्यूब चैनल को इंटरव्यू देते हुए क्रिकेटर महेंद्र सिंह धोनी पर निशाना साधा। पुनीत ने धोनी के ऊपर सुशांत मामले में चुप्पी साधने का आरोप लगाते हुए कहा कि अगर वो कभी कैप्टन कूल से मिलेंगे तो उन्हें आईना जरूर दिखाएंगे। पुनीत ने कहा, मैं अब धोनी की बिल्कुल भी इज्जत नहीं करता हूँ, कभी मिला ना उससे तो उसको ऐसा आईना दिखाऊंगा ना। एंड नंबर 10, बॉलीवुड एक्टर सुशांत सिंह राजपूत की एक्स टैलेंट मैनेजर जया शाह ने ईडी, नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो और सीबीआई की टीम पिछले कुछ दिनों से लगातार पूछताछ कर रही है। सुशांत की मौत के मामले में मनी लॉन्ड्रिंग एंगल की जांच करते हुए ईडी उनकी चैट्स को एक्सेस कर चुकी थी। चैट्स में जया और रिया ने सीबीडी ऑयल के इस्तेमाल के बारे में चर्चा की और अब इस मामले में जया शाह ने एनसीबी के सामने उन नामों का खुलासा कर दिया है जिनके लिए उन्होंने सीबीडी ऑयल की व्यवस्था की थी। जया ने बताया कि सुशांत, श्रद्धा कपूर और रिया चक्रवर्ती और मधु मंटेना के लिए उन्होंने सीबीडी ऑयल की व्यवस्था की थी। बॉलीवुड की लेटेस्ट न्यूज, गॉसिप, फिल्म रिव्यूज, सॉन्ग रिव्यूज के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल क्रेजी फॉर बॉलीवुड को। एंड यस, डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन ताकि हमारे चैनल पे आई कोई भी नई इन्फॉर्मेशन आप बिल्कुल भी मिस ना कर पाएं।